बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने हिस्ट्री के तीनों चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो फर्स्ट थ्री चैप्टर हैं आपके हिस्ट्री के, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उस लिस्ट में सबसे पहला चैप्टर आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी का मान के चलिए आपको ये चैप्टर ठीक ठाक वेटेज देगा, ठीक ठाक नंबर दे के जाएगा एग्जाम में। जिन टॉपिक्स को बोल के जा रहा हूँ वो टॉपिक्स मल्टीपल टाइम पूछे गए आपके एग्जाम में, तो पढ़ के चलना, समझ के चलना। कौन कौन से बेटा वो टॉपिक है, स्टार लगा लीजिएगा इन टॉपिक्स पे। कोई ना कोई टॉपिक आपके एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। या तो वो मैप क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है इस चैप्टर से, आपका एमसीक्यू में मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा या लॉन्ग आंसर में मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला टॉपिक। ठीक, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सॉइल एज अ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। इसके अलावा एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और एजेंडा 21। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से कोई ना कोई टॉपिक या किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको 100% मिलने वाला है। बिल्कुल दिमाग में बसा के चलिएगा। आगे देखते हैं बेटा। पहला टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे आज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। क्या लिखा हुआ है? पहला देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स को ओरिजिन के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है बायोटिक एंड द सेकंड वन इज अबायोटिक। क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या? अब जिन चीजों बेटा हाईलाइट करूंगा, जिन चीजों पे अंडरलाइन करूंगा, वो चीज ध्यान रखना। लिविंग थिंग्स से आने वाला रिसोर्स, हर वो चीज, सीधे शब्दों में कहें, जो श्वास ले सकती है, सांस ले सकती है, जीवन है जिसका, जो जीवन जी रही है, वो हर वो चीज आपके लिए बायोटिक रिसोर्स होगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्स दैट comes from non living things, वो रिसोर्स बच्चे जो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, जिनका कोई जीवन नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है। बेसिकली वो रिसोर्स जिनकी लाइफ नहीं होती, लाइफ इन द सेंस कि वो सांस नहीं लेते, वो रिसोर्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग रिसोर्स या अबायोटिक रिसोर्स जिनको कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिन चीजों को ब्रैकेट में अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है वो चीज ध्यान रखना। कीवर्ड्स हैं, आपको एग्जाम में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, क्रॉप, एनिमल, फिश। हर देखो इसमें एग्जाम्पल भी देखो बेटा, ये सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जंगल में पेड़ पौधे होंगे, सांस लेंगे। क्रॉप भी एक प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये भी सांस लेती हैं। एनिमल, ये भी सांस लेती हैं। मछलियां, ये भी सांस लेती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी और भी हैं जो कि बायोटिक रिसोर्स में की कैटेगरी में आते हैं। और रिसोर्स बेसिकली क्या, वो रिसोर्स क्या होते हैं? बायोटिक, सांस लेने वाले, और रिसोर्स वो जो आपकी नीड पूरे कर रहे हैं। हर वो चीज जो आपकी नीड पूरी कर रही है उसका खुद का लाइफ भी है, क्या हो जाएगा? बायोटिक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, भाई नीड तो पूरी कर रहे हैं बट उनकी लाइफ नहीं है, वो सांस नहीं ले रहे, लिविंग नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? अबायोटिक। एग्जाम्पल देखो, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर, एंड होने के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? अब देखो क्या लिखा हुआ, कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली, वो रिसोर्सेज जिनको आप नेचुरली रिप्लेस कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों। और क्या आगे क्या लिखा हुआ, रिसोर्स दैट कांट बी रिप्लेस्ड वंस यूज्ड।
नॉन रिन्यूएबल क्या, कि जिन्हें एक बार तो प्रयोग कर लिया बट दोबारा उनको प्रयोग नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। रिन्यूएबिलिटी, पुनः जो प्राप्त कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो क्विकली, जल्दी हो सकता है, प्राप्त मिल सकता है आपको। बट नॉन रिन्यूएबल के केस में अपोजिट होता है, क्या, बहुत लंबे समय तक हो सकता है आपको वेट करना पड़े। वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू वेट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कांट बी रिप्लेस, या तो बहुत लंबा समय लेंगे या बनेंगे नहीं, रिप्लेस ही नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पलीफाई करते हैं। सनलाइट, विंड, वाटर, ट्रीज, प्लांट्स, ये आपके क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं बच्चा। आगे क्या लिखा हुआ है, नॉन रिन्यूएबल, कोल, ऑयल, गैस, मेटल्स, ये सब क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हर वो रिसोर्स ओनरशिप के हिसाब से क्या क्या होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। देखो लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स बेटा वो जो इंडिविजुअली किसी के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, ऐसे रिसोर्स जिनके ऊपर आपका अधिकार है, सिर्फ अकेले किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, आपके परिवार का अधिकार है, वो रिसोर्स क्या होंगे आपके लिए, वो रिसोर्स होंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। आगे क्या लिखा हुआ बेटा, देखो, रिसोर्स ओन्ड बाय वन पर्सन या फैमिली, या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक परिवार के द्वारा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पर्सनल लैंड, आपकी जमीन, आपका घर, प्राइवेट फॉर्म, आपकी बाइक, आपकी बचत, आपकी सेविंग, आपकी पेंसिल, आपका पेन, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स तो है ना, जो कहीं ना कहीं आपसे बिलोंग करते हैं, जिनका अधिकार किसके पास है, आपके पास है। आगे देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्स, वो रिसोर्स जो कहीं ना कहीं, देखो, वो रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप के द्वारा ओन किए जा रहे हैं या जिनको गवर्न किया जा रहा है। ठीक है, या तो कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी हो रहा होगा, या कोई ग्रुप उसका ओन कर रहा होगा, शेयर किया जा रहा होगा। जैसे कि पार्क, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक पार्क, टेम्पल्स, मॉस्क, और कई सारे जो आपके गांव देहात में जो हैंड पंप वगैरह होते हैं, आपके घरों के पास भी लगे होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया, पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्या, समरसेबल, ये सब क्या है, ये कॉमन है ना। कम्युनिटी यानी कि वहां पे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं बेटा, वो रिसोर्स जो या तो देश या देश की सरकार, अब देश क्या है, देश को चलाने का अधिकार किसके पास है, देश की सरकार के पास है। तो वो रिसोर्स जो देश की सरकार के पास या देश की सरकार उनको ओन करती है, उन पर अधिकार रखती है और या उनको कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूं, वो रिसोर्स जिनको ओन किया जा रहा हो या कंट्रोल किया जा रहा हो कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा या देश के द्वारा। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, नेशनल फॉरेस्ट, रिवर्स, मिनरल्स, ऑयल्स, ये सब वो रिसोर्स है बेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा आपकी ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। इंटरनेशनल, क्या लिखा हुआ इंटरनेशनल के केस में, इंटरनेशनल शेयर्ड रिसोर्स शेयर्ड बाय द मल्टीपल कंट्रीज, किसी एक देश का अधिकार नहीं है, इन पर अधिकार किसका होता है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अब जो किसी देश की बाउंड्री में नहीं आ रहे, ऐसे रिसोर्स या जो किसी देश में नहीं आ रहे या किसी भी देश की बाउंड्री से बाहर है, वो रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीपल, अब उसको कोई भी देश यूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोई एक अकेला देश यूज करे, नहीं, कोई भी देश यूज कर सकता है। जैसे कि क्या, जैसे कि ओशियन, इतना बड़ा हमारे देश, हमारे वर्ल्ड में ओशियन है, 71% अर्थ जो है वो कवर्ड है वाटर से, ओशियनिक वाटर से। अब उसी जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ओशियन माइग्रेटरी स्पीसीज, कई सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आते हैं आपके। अब देखना, ये बसंत आई है, बसंत में कई सारे पक्षी, बर्ड्स जो साइबेरिया से आपके यहाँ आते हैं, आपके देश में कहाँ आएंगे, जो आपका गुजरात वाला रीजन है वहां पे कई सारे साइबेरियन बर्ड्स आपकी आएंगी, माइग्रेटरी स्पीसीज
जो किसी देश तक सीमित नहीं है, किसी भी देश में वो आ जा सकती हैं। आगे लिखा हुआ इंटरनेशनल रिवर्स, ऐसी रिवर्स जो कि कई देशों से होकर गुजरती हैं, उन पर किसका अधिकार होगा? उन सभी लोगों का अधिकार होगा जिन जिन देशों से वो गुजर रही हैं। बात खत्म, सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक चौथा जो आपका है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट बेटा क्या होता है? दैट रिसोर्स, दीज रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, ऐसे रिसोर्स जो आप भविष्य में इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, बट नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड, बट आज उसका इस्तेमाल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, haven't been fully explored and developed yet। बेटा ऐसे रिसोर्स जिनका जो भविष्य में आपकी जरूरतों को बहुत ज्यादा पूरा करने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, बट आज के समय में उन रिसोर्स को आप या तो पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो, प्राप्त नहीं कर पाए हो, या उन अभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली वो क्या है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है कि हर व्यक्ति उसको एक्सप्लोरेशन कर सके, उसको प्राप्त कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। वो रिसोर्स कौन से रिसोर्स होंगे बेटा? वो रिसोर्स होंगे आपके पोटेंशियल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोलर एनर्जी, अवेलेबल तो है, हम आज उसको प्रयोग भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, बट क्या पूरी तरीके से कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नॉट फुल्ली येट। ठीक है, याद रखना। दूसरा बढ़ते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स। सिंपल, सबसे इजी है, इन चारों में सबसे इजी यही मिलेगा। फुल्ली एक्सप्लोर्ड, पूर्णतया हमको मिल चुका है, हर तरीके से मिल चुका है, क्वांटिटी और क्वालिटी भी हमें पता है, और आज के समय में इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल याद करो बेटा, क्या? कोल डिपॉजिट्स क्या है? कहीं ना कहीं ये वो रिसोर्स जो आपके पास है, आपको क्वांटिटी पता है, इसकी क्वालिटी पता है, और कहीं ना कहीं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा हुआ है स्टॉक रिसोर्सेज। अब कंफ्यूजन होता है पोटेंशियल में और स्टॉक में। सिंपल सा शब्द और सिंपल सा डिफरेंस बताऊंगा। पोटेंशियल को भी हम पूर्णतया, पोटेंशियल को हम यूज कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स जिनको हम बेटा यूज तो कर रहे हैं, बट फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे स्टॉक की, ये क्या लिखा हुआ? रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट में, बट कांट बी यूज। इसको आज के समय में हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ड्यू टू लिमिटेशन इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ही नहीं है, या जो हमारे पास अभी वर्तमान का ज्ञान है वो एनफ नहीं है उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, अब आने वाले समय में जब इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तो हम इसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर कैसे बनता है? H2O होता है, हाइड्रोजन के आपके 2 अणु देखने को मिलते हैं आपको, बट आज भी हम उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास अबंडेंट ऑफ वाटर है, बट हम उसका क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे बेटा, ध्यान रखना। तो क्या हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? स्टॉक रिसोर्स का हो गया। रिजर्व, स्टॉक और रिजर्व ये सब टाइप होता है, स्टॉक का ही सब टाइप होता है रिजर्व, ध्यान रखना। बट रिजर्व में होता क्या है? हमारे पास है वो रिसोर्स जो आइडेंटिफाई हो गए और रेडी टू यूज है, बट आज के समय में यूज नहीं कर रहे ताकि हम भविष्य में उसको यूज करें, कंजर्व करके रखें, बचा कर रखें। जैसे ऑयल रिजर्व, पता है, आइडेंटिफाई है, रेडी टू यूज है, बट हम क्यों रखें? क्योंकि आने वाले समय में जब हमें इसकी बहुत जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं चारों आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहला था आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा था एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा था ओनरशिप, और चौथा था आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मल्टीपल टाइम बेटा एग्जाम में पूछे गए हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।